हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन जो नीचे हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ऑप्शंस में, उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो आओ देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट लिख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा यूजेस ऑफ एल्कली मेटल कंपाउंड्स. यूजेस ऑफ एल्कली मेटल कंपाउंड्स. ये हमें एल्कली मेटल के कंपाउंड्स दे रखे हैं इन जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं इनमें. तो हम लिखेंगे हमारा की कंसेप्ट यूजेस ऑफ एल्कली मेटल कंपाउंड्स. ठीक है. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ए क्या कह रही है. तो स्टेटमेंट ए कह रही है कि सोडियम बेंजोएट जो होता है हमारा वो हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की तरह. तो हाँ, ये बात हमारी बिल्कुल सही है. हम सोडियम बेंजोएट को फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं. ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. तो ये बात हमारी सही है. अब ऑप्शन बी कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. तो हाँ, ये बात भी हमारी सही है, क्योंकि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी NaHCO3, ये हमारा एक माइल्ड बेस होता है. माइल्ड बेसिस को हम एंटा एसिड की तरह यूज़ करते हैं, यानी हम एसिडिटी घटाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी. अब हमारी स्टेटमेंट सी कह रही है कि NaOH इज स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH. तो ये तो चीज़ थोड़ी फिशी सी लग रही है, क्योंकि हमारा अमोंग NaOH एंड KOH हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि NaOH वर्सेस KOH. ठीक. तो यहाँ पर ऐसा है कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट तो बोल रही है NaOH ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है KOH से, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा KOH है उसके अंदर जो पोटेशियम है, जैसे देखो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप होता है वो कुछ ऐसे प्रोसीड करता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज करता है. साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. साइज इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का जो साइज है वो सोडियम के साइज से बड़ा है. इन टर्म्स ऑफ साइज पोटेशियम सोडियम से बड़ा है, और जिसकी वजह से जो हमारा KO बॉन्ड होता है यहाँ पर, जैसे हमारा KOH बना हुआ है, तो K और हमारे पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारा सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है. तो जैसे कि इसका साइज हमारा बड़ा है, इसका साइज हमारा लार्ज साइज है, लार्ज साइज, और इसका साइज तो हमारा स्मॉल, ऑक्सीजन तो हमारा स्मॉल होता है, ये हमारा स्मॉल है. और सिमिलरली पर इसमें सोडियम के केस में इसका साइज स्मॉल है, हमारे सोडियम का साइज स्मॉल है, और इसका साइज मतलब स्मॉल तो हम नहीं लिख सकते ऐसे, हम इसका साइज लिख देते हैं कि स्मॉलर देन पोटेशियम. हम यहाँ लिखते हैं स्मॉलर देन पोटेशियम. इसका साइज पोटेशियम से तो कम ही है एटलीस्ट, है ना. और यहाँ पर इसका साइज तो स्मॉल है ही. तो इसलिए हम जैसे जानते हैं कि अगर एक बड़े साइज का एटम और एक छोटे साइज का एटम आपस में बॉन्ड बनाता है, तो उनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि दिस इज द वीक बॉन्ड. और भले हम यहाँ पर भी अगर बॉन्ड वीक है हमारा, पर जो हमारे पोटेशियम वाले केस है उससे तो स्ट्रांग है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन KO बॉन्ड. यानी हमारा सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो हमारे पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उससे तो स्ट्रांग ही है. ठीक है. तो इसीलिए हमारा जो ये वीक बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाता है, और OH ग्रुप हमारा आसानी से रिलीज कर देता है, इसीलिए हमारा ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा. स्ट्रॉन्गर बेस का मतलब यही तो है जो जल्दी से OH रिलीज करे. तो ये हमारा इट रिलीजेस OH ग्रुप मोर इजीली. ये हमारा ज़्यादा आसानी से OH ग्रुप रिलीज कर देगा, इसीलिए हमारा ये ज़्यादा बेसिक है. सो मोर बेसिक ये हमारा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट सी गलत हो जाएगी. स्टेटमेंट डी कह रही है कि सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा. तो हाँ, बिल्कुल सही बात है. सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा Na2CO3. हम Na2CO3 को हमारे वॉशिंग सोडा की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है.
हमारा Na2CO3.10H2O होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट वैसे तो हमारा Na2CO3 होता है, तो इसे हम हमारे वॉशिंग सोडा की तरह यूज़ करते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया था कि हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ऑप्शन सी वाली। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।